Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम सुनिए। पहले सुर्खियां। चुनावी सभाओं में जिले में पहुंचे स्टार प्रचारक रविकिशन सहित स्मृति ईरानी ने एनडीए के समर्थन में की चुनावी सभा। प्रशासन ने सरकारी कर्मियों पर निगरानी बढ़ाई। प्रत्याशियों के समर्थन को लेकर हो रही है निगरानी। खोइंचा भरकर थावे वाली मां को राज परिवार ने किया विदा और हरदिया कांड में 15 नामजद और 100 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर जिले में चुनावी सभाओं का दौर जारी है। इस क्रम में आज भाजपा नेत्री और केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में महिलाओं का सम्मान और युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए भाजपा और राजग उम्मीदवारों को वोट दें। श्रीमती ईरानी गोपालगंज जिला मुख्यालय में स्थित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में भाजपा प्रत्याशी सुभाष सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि विगत 15 वर्षों में राजद व कांग्रेस ने बिहार में अपराध की जो आधारशिला रखी थी, भाजपा जदयू सरकार ने उसे उखाड़कर विकास के उजाले लाने का काम किया है। विगत दिनों भाजपा प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं पर विपक्ष द्वारा किया गया हमला इस बात का प्रमाण है कि वह विपक्ष में भी रहकर ऐसा करने का दुस्साहस कर सकते हैं। तो सोचिए, सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे। भाजपा और प्रदेश की जनता गुंडा राज को बर्दाश्त तो नहीं करेगी। उन्होंने ऐसा करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा शांति बनाए रखने के लिए चुप है, उन्हें जेल जाना होगा और दंड भोगना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता सामान्य वर्ग से आते हैं, वे जेएनयू में जाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा नहीं लगाते, चारा घोटाला नहीं करते, गुंडागर्दी नहीं करते। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि अमेठी की जनता ने जिसे नकार दिया, वह लोग जिन्होंने कभी नौकरियां नहीं की, वह लोग नौकरी देने की बात करते हैं। उनकी सरकार में जहां बिहार में 90,000 लोगों को नौकरी मिली, वहीं एनडीए सरकार ने 6 लाख लोगों को नौकरी दी। भाजपा ने जब धारा 370 हटाने की बात की तो उसका विरोध किया। राम मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे का आरोप लगाने वालों ने देखा कि भाजपा के गरीब मां का बेटे ने, जो देश का प्रधानमंत्री है, राम मंदिर की आधारशिला रखी और मंदिर बन रहा है। पहली बार देश की 80 करोड़ महिलाओं को, जिसमें बिहार की 85 लाख महिलाएं शामिल हैं, को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त गैस सिलेंडर दिया गया। 40 करोड़ महिलाओं के खाते खुलवाए गए, 11 करोड़ शौचालय बनाए गए। देश में पहली बार 10 करोड़ किसानों के खातों में 80 लाख करोड़ रुपए केंद्र ने डाला। इस अवसर पर भाजपा नेता और प्रत्याशी सुभाष सिंह और अन्य नेताओं ने भी सभा को संबोधित किया। मंच का संचालन जिला अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने किया। भोजपुरी फिल्मी अभिनेता सह भाजपा नेता रविकिशन ने चुनावी सभा को संबोधित किया। भोजपुरी फिल्मी अभिनेता सह भाजपा नेता माझा माधव उच्चतर विद्यालय के खेल मैदान में पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस और राजद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार युवक सुशांत का महाराष्ट्र में हत्या कर दी गई, लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। हत्या हुआ महाराष्ट्र में, एफआईआर दर्ज हुआ बिहार में। क्यों? क्योंकि यहाँ एनडीए की सरकार है। सुशांत मामले में न्याय दिलाने का प्रयास नीतीश सरकार ने किया है। आप सभी लोग जानते हैं कि 15 साल पूर्व घर से बाजार जाने के लिए सोचना पड़ता था। बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती थी, कहीं अपहरण ना हो जाए। आपकी बेटी घर से बाहर निकल के पढ़ रही है, आईएएस बन रही है। अब आप लोग को सोचना है कि अपहरण चलाने वाले और गोलियों से सामियाना छेदने वाले की सरकार चाहिए या बिहार को विकास करने वाले की सरकार चाहिए। आज भाजपा के शासनकाल में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। एनडीए की सरकार में बिहार का विकास हो रहा है। पहले जो भूल कर चुके हैं फिर मत कीजिएगा। भाजपा के उम्मीदवार बरौली विधानसभा प्रत्याशी राम परवेश राय को अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताने का उन्होंने सबसे अनुरोध किया। इस दौरान मौके पर भाजपा नेता राजू चौबे, विनोद सहनी, संजय श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 15 साल बड़े भाई तथा 15 साल मंझले भाई को आपने देख लिया है। दोनों ने बिहार को बर्बाद कर दिया। बिहार के विकास के लिए मैं केवल आपसे 5 साल मांगने आया हूँ। आप हमको ताकत दीजिए ताकि अपराध को खत्म किया जा सके। बिहार से बड़ा कुछ नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कुशवाहा पंचदेवरी हाई स्कूल के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। अपने करीब 30 मिनट के संबोधन में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव का नाम नहीं लिया। उन्हें बड़े तथा मझले भाई से कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। इसी कारण यहाँ के छात्रों को पढ़ने के लिए दूसरे प्रांतों में जाना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों में इलाज की बेहतर व्यवस्था नहीं की गई है। सभी जगह सरकारी अस्पताल हैं, लेकिन क्या कारण है कि लोगों को इलाज करने के लिए दिल्ली व लखनऊ जाना पड़ता है।
उन्होंने रोजगार की व्यवस्था पर भी निशाना साधते हुए कहा कि रोजगार यहाँ नहीं है, यहाँ के लोग रोजगार के लिए दिल्ली मुंबई पलायन करने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के हर क्षेत्र में विकास के लिए मैं केवल 5 साल मांग रहा हूँ। उधर आगे भी चुनावी सभाओं का दौर जारी रहेगा। लोजपा सांसद चिराग पासवान बुधवार को कुचायकोट के बलवंत सागर में चुनावी सभा करेंगे। उधर प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी गोपालगंज पहुंचेंगी। बुधवार को थावे से गोपालगंज शहर में वो रोड शो करेंगे। जिले के दूसरे विधानसभा में भी चुनावी सभा का कार्यक्रम होगा। उधर चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। प्रत्याशियों के साथ घूम रहे 27 कर्मी रडार पर हैं। वीडियो और तस्वीरें मंगाकर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरशद अजीज के निर्देश पर यह कार्रवाई हो रही है। उधर चुनाव में प्रचार प्रसार करने वाले महिला प्रत्याशी के शिक्षक पति को निलंबित कर दिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। सरकारी कर्मी होने के बावजूद पत्नी का चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया गया है। बरौली के प्रत्याशी आजम तारा के पति सरकारी स्कूल में शिक्षक है। उधर गोपालगंज शहर के अंबेडकर चौक, तुरकहा नहर, बंजारी मोड़ आदि स्थानों पर एफएसटी के तहत लगभग 50 विभिन्न वाहनों की जांच की गई। सीओ गोपालगंज सदर विजय कुमार सिंह ने जानकारी दी कि लगातार चुनाव को देखते हुए वाहनों की जांच की जा रही है। उधर चुनाव ट्रेनिंग में गायब रहने वाले कर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान गायब रहने वालों पर एफआईआर दर्ज होगी। विभागीय कार्रवाई का सामना उन्हें करना पड़ेगा। डीएम अरशद अजीज ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव ट्रेनिंग में गायब रहने वाले कर्मियों पर गाज गिरेगी। ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर में निशा पूजा के दिन हथवा राज परिवार द्वारा पूजा अर्चना की गई। शाम को लगभग 7 बजे ये पूजा अर्चना हुई। हथवा राज महाराज मृगेंद्र प्रताप शाही और राज महाराज कुमार कौस्तुभ मणि प्रताप शाही व युवरानी विदिशा शाही समेत हथवा राज परिवार के अन्य लोगों भी पूजा में शामिल हुए। मंदिर के गेट पर मंदिर के मुख्य पुजारी सुरेश पांडे की अगवानी करते हुए राज परिवार को मंदिर के गर्भगृह ले गए, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राज परिवार द्वारा पूजा अर्चना कर मां के खोइचा भराई की रस्म को पूरा किया गया। पुजारी सुरेश पांडे ने बताया कि 12 बजे रात को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ निशा पूजा की गई। निशा पूजा के बाद पहली बलि हथवा राज परिवार द्वारा दी गई। बलि देने के बाद हवन कार्य शुरू हुआ। रविवार को देर शाम तक ये चलता रहा। उन्होंने बताया कि मंदिर का पट निशा पूजा के बाद बंद कर दिया गया। कोरोना के चलते हवन कुंड का निर्माण नहीं किया गया था, लेकिन मां के भक्तों ने बाहर पूजा और हवन किया। ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर का पट मंगलवार को भक्तों के लिए खोल दिया गया। विदित हो कि कोरोना महामारी को लेकर सरकारी आदेश के तहत शारदीय नवरात्र में मां का पट 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक बंद था, लेकिन दुर्गा मां के दैनिक पूजा पुजारियों द्वारा किया जा रहा था। मंगलवार को मंदिर का पट खुल जाने से भक्तों के साथ दुर्गा मंदिर स्थित दुकानदारों और पुजारी भी खुश नजर आए। वहीं पट खुलते ही काफी संख्या में लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। थावे प्रखंड के पंचायत वृंदावन के वृंदावन सदाशिव राय गांव में मंगलवार को बने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, जिसको लेकर हाथी घोड़े गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 151 कुंवारी कन्याओं ने भाग लिया। शौच करने जा रहे एक युवक को सर्प ने डस लिया। माझागढ़ के बरौली थाना क्षेत्र के नवादा गांव के रमेश शर्मा के 15 वर्षीय पुत्र दारोगा शर्मा मंगलवार की देर शाम शौच करने बाहर जा रहा था। इसी बीच रास्ते में सर्प ने डस लिया। घटना के घटते ही परिजन इलाज हेतु माझा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां युवक का इलाज चल रहा है। उधर माझा थाना क्षेत्र के भैसई गांव के चंदन कुमार को अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसकी तलाश महीनों से पुलिस कर रही थी। समकालीन अभियान के तहत सोमवार की रात्रि अभियुक्त को घर से गिरफ्तार किया गया। थावे थाना क्षेत्र के हरदिया गांव में हुए जनसंपर्क के दौरान झड़प में दूसरे पक्ष द्वारा भी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी में हरदिया गांव के आजमगीर आलम ने आरोप लगाया है कि 30 अक्टूबर को 1 बजे दिन में अजय सिंह, सुरेंद्र सिंह व मिंटू सिंह सहित अन्य लोग मोटरसाइकिल एवं 22 स्कॉर्पियो और बोलेरो से सवार होकर लाउडस्पीकर से अश्लील गाना बजाते हुए मस्जिद को घेर लिया और जय श्री राम का नारा लगाने लगे। चूंकि जुम्मा का नमाज का समय था, आग्रह करने पर भी वे लोग नहीं माने। सभी लोग उग्र हो गए और गाली गलौज करने लगे। मस्जिद पर चढ़कर झंडा लगाने लगे तथा मस्जिद में रखा माइक एवं किताब को तोड़फोड़ कर दिया, जिसमें लगभग 50,000 रुपए का सामान का नुकसान हुआ, जिसको लेकर आलमगीर आलम ने थाने में 15 नामजद और लगभग 100 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पंजदेवरी पिकेट थाना क्षेत्र के पंजदेवरी तमकुही मुख्य मार्ग पर सिकटिया वैष्णव मठ के समीप लखनऊ से आ रही एक बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार आधा दर्जन मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। घायल सिवान जिले के टड़वा गांव के जितेंद्र यादव, डूमर बुजुर्ग गांव के नागेंद्र राम, मुन्ना प्रसाद, मोहम्मद अजहर हुसैन, ब्रजेश यादव, मीरगंज थाने के खतनी टोला के मोहकदम वकील अंसारी, पिपरा गांव के राजवंशी
सिंह शामिल हैं। सभी लोग रोजी रोटी के लिए दुबई के दोहा कतर में मजदूरी का काम करते थे। वे सुबह में दुबई से लखनऊ पहुंचे, वहां से रिजर्व बोलेरो कर गांव आ रहे थे। रास्ते में पंचदेवरी के सिकटिया के पास वैष्णव मठ के सामने बोलेरो पलट गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बोलेरो को जब्त किया गया है, हालांकि चालक फरार बताया जा रहा है। करिया थाना क्षेत्र के पंचदेवरी बाजार में सामान खरीदने गए एक व्यक्ति की बाइक अज्ञात चोरों द्वारा चुरा ली गई। बताया जाता है कि कटिया थाना क्षेत्र के सिकटिया गांव निवासी बालखिला भगत मंगलवार को पंचदेवरी बाजार में कुछ सामान खरीदने गए थे। इस दौरान इनकी बाइक गायब हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अब कुछ वर्षा टाइम्स दरभंगा प्रमंडल से। बलिया थाना क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष राकेश राय ने बताया कि विधानसभा चुनाव और सीएम के कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में NH 31 पर डंडारी ढाला के समीप एक व्यक्ति की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके पास से 1.5 लाख रुपए बरामद किया गया। मुंगेर जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। शनिवार को एक बार फिर कोरोना के 1 दर्जन नए मरीज मिले। इसके साथ ही जिले में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 3,335 हो गई है। समस्तीपुर में हड़तोड़ मेहनत के बाद किसानों ने धान की फसल तैयार की। अब जब फसल तैयार हो गई है तो चुनाव के कारण पैक्सों से खरीद नहीं हो पा रही है। बेचारे किसान औने पौने दाम पर बिचौलियों को धान बेचने पर मजबूर हैं। दरभंगा जिले के तिलकेश्वर ओपी में पदस्थापित एक एएसआई की शुक्रवार की शाम मौत हो गई। मृतक एएसआई की पहचान भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के पैन गांव के 59 वर्षीय सचिदानंद सिंह के रूप में की गई। बताया जाता है कि उनकी 5 अन्य सिपाही के साथ दरभंगा में चुनाव ड्यूटी लगी थी। वे तिलकेश्वर से दरभंगा जाने के लिए अलौली के रास्ते खगड़िया रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। यहाँ दरभंगा जाने के लिए ट्रेन का इंतजार रेलवे स्टेशन पर कर रहे थे। इसी दौरान उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और अनफनन में उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। चुनावी सभाओं के लिए जिले में पहुंचे स्टार प्रचारक रवि किशन सहित स्मृति ईरानी ने एनडीए के समर्थन में किया चुनावी सभा। प्रशासन ने सरकारी कर्मियों पर निगरानी बढ़ाई। प्रत्याशियों के समर्थन को लेकर हो रही है निगरानी। खोइचा भरकर थावे वाली मां को राज परिवार ने किया विदा और हरदिया कांड में 15 नामजद और 100 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।